बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है, सिल्वर गोल्ड करने का तरीका बताऊंगा, पूरा मुकम्मल बताऊंगा, साथ ही रहना मेरे भाइयों। तो ये पुराना डिवाइडर आया था, पुराने डिवाइडर पे सिल्वर करके सिल्वर गोल्ड की एंटीक लगाई है मेरे भाइयों। साथ ही रहोगे, मुकम्मल पता लग जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो ये साजिद भाई हैं, साजिद भाई ने बोला था यार पीछे वीडियो डाली हुई है इस कलर की, उसमें तरीका नहीं बताया मैंने। उन्होंने बोला यार इसका तरीका बताएं आप, किस हिसाब से किया है आपने। मैंने बोला मसला नहीं है, अफवाह होगा वो मुकम्मल वीडियो देखे। जिसने करना नहीं है उनका मसला नहीं है मेरे भाइयों, भले काट के देखो जैसे भी देखो। तो इसमें तरीका पूरा प्रॉपर बताऊंगा, साथ ही रहना है आप लोगों ने। तो ये देख लें आप लोग। सबसे पहले अल्फियाँ की हैं, अल्फियाँ करके रेगमाल करना है। पुराने आइटम की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों। रेगमाल मार के लापी भर देनी है, लापी भर के रेगमाल कर लेना है मेरे भाइयों। अल्फियों के ऊपर रेगमाल मार के लापी भरते हैं मेरे भाइयों। लापी भर के फिर पुराना रेगमाल मार लेते हैं। उसके बाद सिलर मारा था, सिलर मार के अभी फिलिंग कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो आप लोग सुना पूरा करो मेरे भाइयों, तरीका पूरा सुना करो। बात कहीं आगे पीछे भी हो जाए, आपका काम है एक एक पॉइंट सुनो मेरे भाइयों। तो ये फिलिंग हो रही है, इसके ऊपर फिलिंग मार दें। अगर आपके पास प्लाई लगी हुई है तो ये एक साइड, ये असल में डिवाइडर एक था, उन्होंने बीच में से काट के दो बनाए मेरे भाइयों, जिस भाई का है ये। तो ये देख लें, आपने लापी भर लेनी है, अंदर से भी भर लेनी है, बाहर से भी भर लेनी है मेरे भाइयों। इसकी एक साइड देख रहे हो नहीं लगी है मेरे भाइयों। ये बड़ा था, 4 पल्लों वाला एक ही था, लेकिन उन्होंने कटवा के बीच में से 2 पीसों में करवा लिया है मेरे भाइयों। तो ये आप लोग देखते रहना, मुकम्मल देखना है आपने। तो ये कटाई करनी है आपने। 150 नंबर का रेगमाल मार लें या 150 का पेपर मार लें, सिलर के बाद फिलिंग जो मारते हैं मेरे भाइयों। 150 का रेगमाल मिल जाए 150 का मार लें, 1.5 नंबर का मिले 1.5 नंबर का मार लें। कटाई आपने सही करके करनी है, खाली खड्डों के अंदर लापी रहनी चाहिए मेरे भाइयों। ऊपर आपकी लापी नहीं पड़ी हो प्लाई के ऊपर। कटाई आपने सही करके कर लेनी है मेरे भाइयों। तो ये कटाई वगैरह सही करके हो जाएगी। सिलर के बाद की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों। उसके बाद आपने इसके ऊपर स्टैंड लगाना है मेरे भाइयों। स्टैंड आपने लगाना है, ये सामने देखें, ये पल्लों के ऊपर जो ऐसी जगह, उधर आपने 1.5 नंबर का रेगमाल मार लेना है, कपड़े वाला मेरे भाइयों। वो मुड़ जाता है, हर कोने खांचे में लग जाता है, कार्बिन वार्बिन वाली जगह पे लग जाता है। प्लेन जगह हो, प्लाई व्लाई वाली जगह हो प्लेन, उधर आप लोग जो है ना भले 120 का, 150 का, 220 का वो मार ले, मसला नहीं है। जो आपको आसानी से मिल जाए वो मार दें, मसला नहीं है कि लाजमी आपने यही मारना है कटाई के अंदर। लेकिन जितना बारीक रेगमाल मारोगे उतनी फिनिश सही आएगी मेरे भाइयों। उसके बाद आपने ये स्टैंड मार लेना है। स्टैंड आपको बताया मट्टी के तेल में बनता है मेरे भाइयों। मट्टी के तेल में स्टैंड बनेगा, खाली मट्टी का तेल ही डालना है आपको बोला है। वार्निश नहीं डालें, वार्निश डालोगे अगर 5-6 महीने इस्तेमाल नहीं किया वो खुशक हो जाती है वार्निश, अंदर स्टैंड जम जाता है मेरे भाइयों। खाली आपने मट्टी के तेल में बना के रख देना है, फिर भूल जाएं आप, भले 2 साल के बाद भी इस्तेमाल करोगे वैसा का वैसा ही होगा मेरे भाइयों। बस ढकना सही करके लगाओ, हवा नहीं लग रही हो मेरे भाइयों, स्टैंड ख़राब नहीं होता। ये बना के भूल जाओ आप। तो ज़्यादा बना लिया करें आप लोग, ज़्यादा बना के रख दोगे वो सही है मेरे भाइयों, पड़ा रहेगा मसला नहीं है। मेरे पास तो बाल्टियाँ जब से पड़ा हुआ स्टैंड, अभी तक बनाया नहीं है। हालांकि 1-2 भाइयों ने बोला भी है स्टैंड बनाने का तरीका, लेकिन मैं जिस दिन बनाऊंगा उस दिन आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, वीडियो डाल दूंगा किस हिसाब से बनाना है। आपको वैसे बताया हुआ है काफ़ी वीडियो के अंदर, मट्टी का तेल डालें और कलर डाल लें। टर्की अमर डलता है स्टैंड में शीशम के,
टर्की अमर डालें, रावसेना डालें और सिंदूर डालें मेरे भाइयों। ज़्यादा टर्की अमर ब्राउन कलर डलेगा ज़्यादा ब्राउन कलर डलेगा, उसके बाद जो है ना रावसेना और सिंदूर डलेगा, हल्का हल्का कम डलेगा, मतलब हल्का तो नहीं डलेगा, थोड़ा कम डलेगा। तो स्टैंड मार के आपने एक दिन छोड़ देना है, उसके बाद आपने पक्का करना है मेरे भाइयों। सिलर से पक्का कर लें इसको, सिलर सही करके डालें, अंदर भी डालें बाहर भी डालें। अंदर के लिए स्टैंड अलग लगाया मैंने, वो डार्क स्टैंड मारा है। अंदर का स्टैंड जब मारना हो आपने डार्क मारें, अगर गफ लगा रहे हो तो गफ लगा दें सिलर में। तो ये मैंने तो स्टैंड ही मारा था, उसके अंदर सिलर से पक्का कर रहे हैं मेरे भाइयों। स्टैंड मार के आपने सिलर से पक्का कर देना है, सिलर डालना है आपने, और किसी चीज़ से पक्का नहीं कर दें आप लोग। तो ये पुराना डिवाइडर आया था, तो इसके पल्लों पे, ऊपर वाले पल्लों पे भी और नीचे वाले पल्लों पे भी इस पे सिल्वर गोल्ड होगा, बाकी शेडिड ब्राउन कलर होगा मेरे भाइयों, शेडिड ब्राउन कलर होगा। मेन मैंने बताना है आपको सिल्वर गोल्ड का। सिल्वर गोल्ड कैसे होगा? शेडिड ब्राउन की काफ़ी वीडियो डाल दी है मेरे भाइयों, शेडिड ब्राउन की काफ़ी वीडियो डाल दी है, उसका आपको पता है, फिर भी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। वो साजिद भाई ने बोला यार आपने उसमें तरीका नहीं बताया है, तो मैंने सोचा इसी के अंदर एक एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। तो ये जब स्टैंड मार के पक्का करना है आपने, उसके बाद इस पर कलर मिलाना है मेरे भाइयों। कलर मिला के भराइयाँ कर लेनी है आपने सिलर की, सिलर की भराइयाँ हो जाएंगी, फिर एंटीक लगानी है आपने। एंटीक मारने की वीडियो इधर डाली नहीं है, अगर देखनी हो किसी भाई ने सामने देखें, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है एंटीक लगाने की मेरे भाइयों। ये वीडियो देख के फिर वो वीडियो भी देख लेना वाले आप लोग, तो आपको समझ आ जाएगी एंटीक कैसे लगाते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं मेरे भाइयों। तो ये देख लें, एंटीक लगा के पहले एंटीक को पक्का कर लेना है आपने। एंटीक लगा के भराइयाँ करके फिर एंटीक लगाते हैं, एंटीक वाली वीडियो देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये लेकर के साथ पक्का करने के बाद फिर इस पर सिल्वर लगेगा मेरे भाइयों, ये पल्लों पे फिर सिल्वर लगेगा। लेकर से पक्का करके छोड़ देना है आपने, स्टैंड मार के भी एक दिन छोड़ना है, एंटीक लगा के भी एक दिन छोड़ना है, सही करके खुशक हो जाए उसके बाद पक्का करते हैं मेरे भाइयों। तो कोशिश करें आप लोग रात को स्टैंड लगा के चले जाए, सुबह आके पक्का कर दें। सुबह पक्का कर दोगे खुशक हुआ होगा मट्टी का तेल, अगर गीले स्टैंड पे पक्का कर दोगे वो कुछ अरसे के बाद पापड़ियाँ बनेंगी, पॉलिश पायदार नहीं होती वो। जब तक स्टैंड या एंटीक सूखे नहीं, खुशक नहीं हो, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसको पक्का करने का। अब ये देख लें, ये पल्लों के ऊपर सिल्वर लगा दिया था, डीको का सिल्वर लगाना है आपने, डीको का सिल्वर ले लेना है मेरे भाइयों, सिल्वर डीको का ले लेना है। गद्दी से मारना हो गद्दी से मारें, अगर गन से डालना हो तो फिर आपको पूरा पैक करना पड़ेगा मेरे भाइयों। हमने तो ऐसे गद्दी से ही मारा है, ये भी मैं सिल्वर मार दिया था, मैं कहीं निकला हुआ था। तो ये आपने मार के, ये देख लें आप लोग, इतना गाढ़ा लेकर होना चाहिए, आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाइयों। उसके बाद आपने सिल्वर के ऊपर सिल्वर लिफिंग लगानी है, तो ये लिफिंग आपने भर के लगानी है, भर के लिफिंग लगेगी तो फिनिश सही आएगी मेरे भाइयों। हल्की फुल्का झलकता है नीचे से सिल्वर, लेकिन हल्का फुल्का मामूली सा थोड़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। वो एक आधी दफ़ा लगाओगे तो ज़्यादा नज़र आएगा। आपका काम है 3-3 दफ़ा लगाओ, 4-4 दफ़ा लगाओ, बिल्कुल 19-20 झलकता है सिल्वर नीचे से। तो ये लिफिंग लगवा लोगे आप लोग, फिर भूल जाना आप लोगों ने, फिर भूल जाना है, इसके कलर में फ़र्क आ जाएगा। ना कभी कलर में फ़र्क आएगा, ना कभी कलर चेंज होगा इसका। तो आप लोगों को सिल्वर करो या गोल्ड करो, लिफिंग लाजमी लगवाया करो मेरे भाइयों। लिफिंग लगवा लोगे आप लोग तो ये भूल जाना है आपने, फिर कलर चेंज कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। सिल्वर कर लोगे या गोल्ड कर लोगे, इसका कुछ अरसे के बाद कलर चेंज हो जाता है मेरे भाइयों। तो आपका काम है, आपको मैं बताता हूँ, लिफिंग लाजमी लगवाया करो। लिफिंग जो है ना इतनी महंगी नहीं है, लिफिंग सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है मेरे भाइयों। वीडियो डाली हुई है मैंने,
अपने चैनल पे डाली हुई है, जहाँ पे होलसेल रेट में लिफिंग मिलती है। लिफिंग के रेट की गारंटी है इंशाल्लाह, पूरे मुल्क में कहीं पे भी चाहिए हो किसी भी भाई को। ये सामने देखें आई बटन में लिफिंग वाले की वीडियो आ रही है मेरे भाई, उसको क्लिक करें। लिफिंग लेनी हो उनको व्हाट्सअप कर दें या बात कर लें उनसे, वो पहुँचा देंगे, आप लोग एड्रेस दे दोगे उनको। तो ये आप लिफिंग लगानी है, सही करके लिफिंग लगानी है, हर जगह पे लिफिंग लगनी चाहिए आपकी। लिफिंग पूरे पे लगा लेनी है। पहले आपको बताया शेडेड ब्राउन कलर कर लेना एंटीक लगा के, लेकर से पक्का करके, फिर आपने सिल्वर मार के ऊपर सिल्वर लिफिंग लगानी है मेरे भाइयों। तो ये सिल्वर लिफिंग लगा के सही भर के लगानी है। तो ये देख लें, ये पल्लों पे लग गई है सामने के, इस इन पे लग गई है लिफिंग, उन पे लग रही है मेरे भाइयों। तो ये देख लें। अभी इसके बाद आपने एंटीक लगानी है, लिफिंग लगा के बिल्कुल फुल भर के लगा के, उसके बाद एंटीक लगेगी। ये ब्लैक ब्राउन की एंटीक लग रही है मेरे भाइयों। ब्लैक ब्राउन ज़्यादा है तो ब्लैक जो है ना बिल्कुल कम है मेरे भाइयों। वो करवाने वाले भाई पे, जिस पॉलिश वाले भाई जो भाई करेगा वो सामने करके दिखा देगा, ब्राउन ज़्यादा चाहिए हो ज़्यादा ब्राउन डाल दे, ब्लैक चाहिए हो ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा डाल दे। ये जो मैं बनाता हूँ मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, मुझे पता है किस बंदे को कैसी चाहिए एंटीक। तो हर बंदे की उनसे पूछ लो आप लोग, इसमें ब्राउन ज़्यादा रखनी है या ब्लैक ज़्यादा रखनी है। तो एंटीक लगा के आपने ये मलमल से साफ़ करनी है, मलमल से साफ़ कर लेना आप लोग। पुरानी मलमल के साथ साफ़ करना है आपने, पुरानी मलमल से साफ़ कर लेना। शेडिंग छोड़नी हो तो छोड़ दें मेरे भाइयों, शेडिंग नहीं छोड़नी हो तो दबा के साफ़ कर दें, पूरी साफ़ कर दें। लेकिन पहले नरम नरम हाथ से साफ़ करें, उसके बाद दबाना है आपने। डायरेक्ट एकदम दबाओगे धब्बे आएंगे। नरम नरम हाथ से साफ़ कर लेना है आपने, पुरानी मलमल मार लेनी है आपने। साफ़ करके आपने बीच बीच में से दबा के साफ़ कर देना है मेरे भाइयों, कोनों पे शेडिंग छोड़नी है हमने। तो ये देख लें आप लोग, आपके सामने कर रहा हूँ मेरे भाइयों। किसी तरीके का समझ नहीं है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, पूछ लिया करो मेरे भाइयों, कोई मसला नहीं है। कभी इकराम भाई नहीं बोलेगा इस चीज़ की वीडियो डाली हुई है, नहीं भी समझ आती फिर भी बोलो इकराम भाई को, कोई मसला नहीं है। ये देख लें, पुरानी मलमल के बाद आपने साफ़ मलमल मारनी है मेरे भाइयों। जो साफ़ मलमल मारोगे फिर आपने दबाना है, बीच बीच में से दबा देना। जहाँ पे शेडिंग छोड़नी है वहाँ पे छोड़ देना आप लोग, जहाँ जहाँ पे शेडिंग छोड़नी हो वहाँ पे छोड़ देनी है आपने, बीच बीच में से दबा देनी है। ये आपके सामने कर रहा हूँ मेरे भाइयों। तो ये पल्लों के कोनों पे शेडिंग छोड़िए और अंदर शेडिंग छोड़िए, लेकिन ये कोनों की शेडिंग ख़त्म कर देनी है। ये आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाइयों, आप देख लें। कोनों पे भी शेडिंग छोड़नी हो तो कोनों पे भी छोड़ दें, अगर बीच में छोड़नी हो बीच में छोड़ें, वो आपकी मर्ज़ी है मेरे भाइयों। तो ये शेडिंग छोड़ के ये देख लें, दोनों पल्लों पे एंटीक हो गई है मेरे भाइयों। एंटीक अब पक्की होगी शाइन लेकर के साथ, शाइन लेकर से पक्की होगी। उसके बाद दोबारा एंटीक लगेगी, इसके ऊपर दोबारा एंटीक लगेगी और इसको डार्क करना है हमने, शेडिंग और तेज़ करनी है और बीच में से भी जरियों में और डालनी है। एक दफ़ा नहीं करना मेरे भाइयों, एक ही दफ़ा डार्क करोगे तो पन्नी आपकी दब जाएगी मेरे भाइयों। और इसके ऊपर एक मेन पॉइंट ये कि जब एंटीक को पक्का करना है आपने लेकर डालना है, शाइन लेकर डिलेक्स के थिनर में डालना है मेरे भाइयों। अच्छे वाले थिनर में डालोगे आप लोग, उसके बाद इसकी जो है ना वो क्लियर होगी मेरे भाइयों, पन्नी की शाइन बरकरार रहेगी। अगर लोकल थिनर में डाल दोगे आप लोग, पन्नी की शाइन ख़त्म हो जाएगी, कोई जान नहीं रहेगी, पन्नी बेजान हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपका लिफिंग लगाने का। वो वैसे ही हो जाएगा जैसे सिल्वर डला होता है मेरे भाइयों। तो ये आपने पन्नी लगानी है जब भी इस पर थिनर जो डालना है, लेकर डालना है, मैट डालना है, हार्डनर डालना है, जो भी डालना हो डाले मेरे भाइयों। लेकिन आपने थिनर लेना है, डिलेक्स का थिनर लेना है। लोकल थिनर कोई भी लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा डाले ही नहीं मेरे भाइयों, पन्नी नहीं लगाना आप लोग। तो ये लेकर से पक्का करके फिर डबल पन्नी लगा और डबल एंटीक लगा देनी है आपने। डबल एंटीक लगा के दिखाई दी मैंने आपको, अगर लगा के दिखाता तो फिर वीडियो और लंबी हो जाती मेरे भाइयों। डबल एंटीक लगा के आपने फिर माल डाल देना है इसके ऊपर।
फिर एंटीक पक्की करके पूरे की 1200 वाले से पेपर मार देना है आपने। पेपर मार के टचिंग करके फिर जो है ना मैट और लेकर मिक्स डाल देना है आपने। मैट लेकर मिक्स डाल के फिर पेपर लगेगा मेरे भाइयों। पेपर दोबारा लगेगा, दोबारा पेपर आप लोगों ने मारना है इस पर 1200 नंबर का। टचिंग करने के बाद मिक्स डालना है मैट और शाइन लेकर। उसके बाद दोबारा पेपर मारना है आपने। दोबारा पेपर मारने के बाद फिर जो है ना फाइनल डाल देना है मेरे भाइयों। ये बात याद रखना आप लोग, मैट लेकर मिक्स डालो या लेकर डालो, पन्नी वाले आइटम पे कोई भी मटेरियल डालो मेरे भाइयों, हार्डनर डालो, लेकर डालो, मैट डालो, तो आपका काम है आपने थिनर डिलक्स का लेना है मेरे भाइयों। अगर खुला थिनर 1 नंबर मिलता हो तो वो ले ले मेरे भाइयों। अगर 1 नंबर थिनर नहीं मिले, भी कहीं से 1-2 जगह से मिलता है 1 नंबर थिनर, तो जो 1 नंबर थिनर होगा वो लेना है आपने, वो ले लोगे। पन्नी की शाइन कम नहीं होगी मेरे भाइयों, ना शाइन कम होगी और फिनिश भी अच्छी आएगी। आइटम जो है ना खिला हुआ आएगा मेरे भाइयों, खुशकपन और सुनपन नहीं आएगा आइटम के अंदर। तो खुशकपन सुनपन जब भी आइटम में आ जाए आप लोगों ने समझ लेना है इसके अंदर थिनर लोकल डला हुआ है मेरे भाइयों। थिनर जब लोकल नहीं डला होगा, डिलेक्स का थिनर डला होगा, तो उसके अंदर शाइन आएगी मेरे भाइयों, हल्की हल्की शाइन भी आएगी, तर आइटम आएगा मेरे भाइयों, खुशक नहीं होगा आइटम। खुशक आइटम उसी टाइम होता है जब लोकल थिनर में हुआ होता है मेरे भाइयों। तो आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ मैं साथ साथ मेरे भाइयों। ये अभी फाइनल हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी आप लोग इसको चेक कर लेना मेरे भाइयों, चेक कर लो। इसके ऊपर अभी हैंडल भी लगने, लॉक भी लगना है मेरे भाइयों। तो ये अभी असल में हैंडल वगैरह लगने वाले थे, ये उधर ही लगेंगे मेरे भाइयों। तो ये इसमें फिटिंग में टाइम था मेरे भाइयों। अगर फिटिंग अभी होना होता फिर मैं आपको फाइनल की वीडियो भी इसी में डाल देता। तो ये फिटिंग होना है, बाद में होगा, महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी। तो मैंने बोला यार इधर से आप ले जाओ। तो बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो मेरे भाइयों, मसला नहीं है, आप लोग जो भी पूछोगे बताएगा इकराम भाई। ऐसे नहीं सोचना एक चीज़ का पूछा है तो फिर इकराम भाई से कैसे पूछें यार, मसला नहीं है। इकराम भाई आपको बोला है जो पूछोगे आपको बताएगा इकराम भाई। टेंशन नहीं लेनी है आपने, इकराम भाई से बार बार पूछेंगे तो मना तो नहीं करेगा। इकराम भाई को जिस चीज़ का पता होगा इंशाल्लाह आपको बताएगा, ऐसे बताएंगे नहीं। जिस चीज़ का पता नहीं होगा साफ मना कर देगा इकराम भाई। ऐसे नहीं बोलेगा यार ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। जिस चीज़ का पता नहीं होगा हम लोग बताएंगे नहीं मेरे भाइयों। जिस चीज़ का पता होगा उसका बताएंगे इंशाल्लाह। जो चीज़ बता दी वो वैसे नहीं हो फिर बात करें। अगर कोई बोलता है ऐसे हो नहीं सकता, इकराम भाई हाजिर है मेरे भाइयों। कहीं पे भी मुल्क के किसी भी कोने में बुलाओगे इकराम भाई आएगा। जिस चीज़ का जैसे बताएंगे आपने वैसे करना है इंशाल्लाह। अगर वैसे हो नहीं, कोई बंदा बोले ऐसे हो नहीं सकता, इकराम भाई हाजिर है मेरे भाइयों। तो आप लोगों ने कुछ भी पूछना है पूछो, मसला नहीं है। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। आप लोग सब्सक्राइब करना, इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।